कमलेंद्र कहा, अद्वैत में जीव ब्रह्म तथा द्वैत में जीव मिथ्या किस तरह? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये एक परीक्षा में हमने पूछा भी ये प्रश्न कि जीव ब्रह्म है या क्या है, फिर मिथ्या है। केवल जीव नहीं, संपूर्ण जगत मिथ्या है। द्वैत में संपूर्ण जगत, जीव भी जगत में पाया जाता है ना, लोकों में पाया जाता है जीव, विश्वचित्त में। संपूर्ण विश्वचित्त मिथ्या है द्वैत में, और अद्वैत में संपूर्ण विश्वचित्त ब्रह्म है। क्योंकि अद्वैत में कुछ सत्य है ना असत्य है। हम कहते हैं ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, वो तब तक ही कहते हैं जब तक कि द्वैत है। जैसे ही अद्वैत के स्तर पे आते हैं, सत्य सत्य का भेद मिट जाता है, उसके बाद सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्मन की परिभाषा है सब कुछ, सत्य भी आ जाता है, असत्य भी आ जाता है उसमें। और आप जानते हैं अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद नहीं है, एक ही है। अब क्या सत्य, अब क्या असत्य, वहां सब विलीन हो गया, सब होते हुए भी विलीन हो गया। तो द्वैत का स्तर अद्वैत का स्तर अलग अलग है, दोनों का मिलाना नहीं चाहिए। एक जगह जो सत्य परिभाषित है, दूसरी जगह पूरी तरह अर्थहीन है वो। इसी तरह से व्यवहारिकता और द्वैत स्तर मिलते नहीं है। यहाँ पर शरीर ही सत्य है, यहाँ पे आपका रोज का खाना सत्य है, आपकी नौकरी सत्य है। मिथ्या मत कह दीजिए। नौकरी पे जाके आप बोलेंगे बॉस को, बॉस सारा काम मिथ्या है, आज से बंद, तो आपकी नौकरी भी मिथ्या हो जाएगी फिर। दो स्तरों को मिलाना नहीं चाहिए। ज्ञान ले लेना चाहिए सबका कि हाँ, इस स्तर पे इसको सत्य कहेंगे, उस स्तर पे उसको सत्य कहेंगे, उस स्तर पे सब समाप्त हो जाएगा। इसे हम कहते हैं संपूर्ण ज्ञान। और फिर उलझना नहीं चाहिए कि यहाँ पे क्यों कह दिया आपने सत्य, वहां पे क्यों नहीं कहा। ऐसा ही है, देखिए ध्यान दीजिए, सत्य असत्य बनावटी है। जहां जरूरत पड़ती है वहां सत्य बना दिया जाता है, अस्तित्व में कुछ नहीं है ऐसा।